हाँ क्या बोले पुप्पू? ओ सिद्धराज जी देखो कर्सी में अच्छा दिख रहा है क्या सादे में डालू सिर्फ उनका इस बड़ा आपके उस दिन के नहीं ना, बड़ा नहीं अच्छा लगता। दोनों चीज वैसे बोल रहे हो लेकिन मैं बोल तेरा नहीं लिखा था मैंने सिर्फ उनका ब्रॉड नहीं जी कर्सी में क्यों क्योंकि ना वो इससे करो वो आराम से। मेरा रूम में है नहीं उससे स्पीकर ला एक मिनट, मैं करती मन बोली मेरा मैं उधर बैठा जाना मैं जा रही थी स्कूल क्या बोलते तो वो उसमें हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नियासी मेहंदी आर्ट। तो आज हमारी बुकिंग है ब्राइडल मेहंदी की। तो हम ब्राइडल मेहंदी लगाने के लिए जा रहे हैं। आज हमारी बुकिंग है और एक साथ 2 दिन की बुकिंग लेती हूँ मैं, ताकि एक दिन साइडर का लगा सकूँ और एक दिन ब्राइडल को कंप्लीट कर सकूँ। तो मैं एक दिन ब्राइडल को कंप्लीट करने में लगाती हूँ, दूसरे दिन में साइडर्स जो भी ऐसे कहते हैं कि मतलब मुझे लगाना है, तो फिर सेकेंड डे उनके लिए रहता है। तो आज हम ब्राइडल को लगाते हैं, देखते हैं कि कैसी डिज़ाइन मतलब हमसे क्रिएट होती है। और हम जा रहे थे जस्ट, तो रास्ता ही हम बीच में भटक गए और फिर जाना था कहीं और, चले गए कहीं और। तो इसमें थोड़ा सा लेट हो गया मुझे और फिर बाद में फाइनली हमें घर मिल गया। और ये रहा हमारा लोकेशन ब्राइडल का। पहले ही बिल्ली रास्ता काट काट दिया। अभी देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो मजाक कर रही थी मैं, इन सब चीज़ों पे ईमान नहीं लाना। खैर, ये है देखो, घर है, शादी का घर है। तो यहाँ हल्दी का फंक्शन हुआ होगा रात में शायद से। और यहाँ पे मुझे बाहर बिठा दिए हैं, मतलब पानी वो नहीं देते हैं, फिर बाद में हमको अंदर बुलाते हैं। यहाँ पर मैं बैठी हूँ बाहर ही बस। देखो, अब मैंने कल ही मेहंदी लगाई थी, ये मेहंदी का कलर देखो कैसा आया है। जस्ट मैं ऐसी बस ट्राई करी थी। हमें नाश्ता मिल गया है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाद में हमारी ब्राइडल को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, हमने फ्लावर के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट किया है, मतलब फ्लावर के 5 to 6 फ्लावर्स लेंगे। देन उसके अंदर हम मिक्स करके डिज़ाइन को डेक ओवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और देखते रहिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। फिर हमने स्टेप बाय स्टेप देखो, हमने फ्लावर्स को थोड़ा सा सर्कल में मैंने कवर किया है और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लीव्स को स्टेप बाय स्टेप बाजू के ओर मैंने ये ऐसे डिस्टर्बेंस लीव्स जो डिस्टर्ब रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं लीव्स को डालना है, अलग अलग डायरेक्शंस में डालना है और फ्लावर्स को पूरा कवर करना है लीव्स से। हमने बीच में चेक्स लिया है, एकदम बारीक चेक्स लिए हैं, एकदम स्मूदी तरीके से। और देखो, ये बहुत हल्के हल्के हाथों से लेना है ताकि वो बिल्कुल ख़राब ना हो। एक दिन क्या हुआ था, मैंने ऐसी एक ब्राइडल मैंने अटेंड की थी, मैंने यही चेक सेम बनाया था। मैंने क्या गलती की थी वहाँ पर कि जस्ट ये चेक्स की जो लाइन होती है ना, मैंने ऐसे हवा में उठा के लाइंस लिए थे और हवा में उठाने के वजह से ना वो स्किन पे मेहंदी नहीं टच हो पाई थी। और पहली जो लाइन हम स्लीपिंग लाइन लेते हैं ना, वो वाली लाइन टच हो पाई थी हमारी स्किन से, पर दूसरी लाइन जो क्रॉस लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके अपोजिट लाइन जो रहती है ना सॉरी, तो उसके अपोजिट वाली लाइन जो है ना, वो स्किन को टच नहीं हुई थी। तो हम वहाँ पे सूखने के बाद दूसरे दिन मैं नेक्स्ट डे गई ना, तो फिर वहाँ पे मुझे दिखा कि बस जस्ट लाइन है, सिर्फ चेक्स नहीं बना है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करिए। आप जो सेकेंड वाली लाइन जो लेते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग ऐसे स्किन में ना टच करके लेना है, स्किन में थोड़ा सा टच करके लेना है। मैंने ये गलती से, खुद की गलती से सीखा है। आप भी ऐसे करते करते सीख जाओगे। अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हो तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे। एज अ बिगनर हो तो आपको सीखने को मिलेगा मेरी वीडियो से, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर आप सीखना चाहते हो तो मैंने ये जो पैच लिया है ना, मैंने एक पैच, बड़ा पैच लिया फ्लावर का। देन ये ऐसे सर्कल घुमा के मुझे ये डिज़ाइन को कवर करना है। तो मैं ये यहाँ पे सेकेंड पैच एक फ्लावर का बनाऊँगी। देखो, यहाँ पे मैं बोल्ड फ्लावर लूँगी क्योंकि मैंने उसके बाजू में क्या किया है, लाइट
काम किया है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं बोल्ड फ्लावर ले रही हूँ और उसकी वजह से हमारा लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो हमें दिख के आएगा। तो ये हमने डार्क फ्लावर का जो पैच ले रहे हैं जो फ्लावर का, तो उसकी वजह से देखो अभी इसके अंदर इतनी अच्छी जो फिनिशिंग से काम करना है, तो जब जाके तुम्हारा ये लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन दिखेगा। और हमने जो पैच को मैंने यहाँ पे देखो अटैच कर दिया है, जो फर्स्ट वाला पैच था वहाँ पे सेकंड पैच को कवर कर दिया है। यहाँ पे डार्क पोर्शन में मैंने शेडिंग का फ्लावर दिया है और फिर यहाँ पर डार्क फ्लावर दिया था। फिर उसके बाद मैंने लीव्स के जो थे पैटर्न, वो लीव्स के पैटर्न को फिर से मैंने रिपीट किया स्टेप बाय स्टेप। आप सभी देख पा रहे होंगे डार्क लीव्स लिए हैं, फिर उसके बाद एक मैंने लाइन लिया जिसके ऊपर हम्स को क्रिएट किया, देन फिर से लीव्स को क्रिएट किया। अपनी क्रिएशन को इतना अच्छे से करो कि बस मज़ा ही आ जाए देखने वाले को। और जो ब्राइडल होती है ना, ब्राइडल के अपर पोर्शन में, मतलब जो ऊपर का जो मैं ये लगा रही हूँ, ये वाला पोर्शन हाईलाइट होता है और हमारे पम एरिया में ज़्यादा वर्क रहता है। तो ये दोनों चीज़ों में ना अपना बेस्ट दिया करो, मतलब ऊपर की ओर एंड देन हमारा पम एरिया, हमारा जो हथेली होता है वहाँ पर हमारा बेस्ट देने को होना। और हमारा ये जो हमने बेल्ट अभी देखो तैयार कर चुकी हूँ मैं अपना बेल्ट, देखो वाव, आपको कैसा लग रहा है? तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। देन मैंने यहाँ पे दूसरा बंच क्रिएट करने को स्टार्ट कर दी हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे भी मैंने डार्क पोर्शन लिया है क्योंकि वो जो ये दीदी है ना, इनको क्या चाहिए था, डार्क चाहिए था। मतलब वो उनका डिमांड था कि मैं डार्क वाला, मतलब डार्क जो रहता है ना वो बहुत थोड़ा टाइम तक रहता है, कुछ टाइम तक। तो इसकी वजह से मैंने डार्क फ्लावर्स से फिर उसके बाद लाइट वर्क किया है उसके बाजू में, उसके बंच के अतराफ में, और फिर ये हमारा बंच कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट बंच हम उसके बाजू में ये कवर कर रहे हैं। देखो मैंने उसको लाइट फ्लावर लिया है, यहाँ पे मैंने डार्क लिया था और यहाँ पे मैं लाइट फ्लावर से उसको, वो बंच को ये बंच से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये ऐसा हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने पोर्शन लिया है, यहाँ पे मैं चेक्स लूँगी, वो जो नेट वाला चेक्स नहीं, यहाँ पे ये दूसरा चेक्स है। देन मैंने यहाँ तक की कंप्लीट कर दी है डिज़ाइन। आप सभी को दिख रहा होगा लाइट एंड डार्क का पोर्शन, जो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ब्राइडल मेहंदी में। तो वो हमारी मेहंदी दिख के आती है और बहुत ही सही लगती है। देखो ये स्टेप बाय स्टेप हम मेहंदी को कवर अप कर रहे हैं और ये देखो हमने यहाँ कलाई तक मेहंदी को कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। और ऐसा सर्कल में जो ब्राइड है ना बहुत खुश हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आई मेहंदी। और ये हमारा यहाँ पे मैंने कट वर्क लिया। देन कट वर्क लेने के बाद मैंने यहाँ पे S और A लिखना था, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। जो स्टिप ये ऐसा ये लगाते हैं ना, बीच में टेप लगाकर नाम लिख रहे हैं, तो ये वाला उनको करवाना था। तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे, हो जाएगा। फिर उनको बहुत कन्फ्यूज़न था, जैसे कि आप देखे होंगे स्टार्टिंग में कि उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पर, मतलब दूल्हा और दुल्हन का दोनों का भी नाम लिखवाते हैं, पर इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ दूल्हे का नाम लिखवाया। पर मैं वहाँ पे अपना कमिटमेंट नहीं कर पाई क्योंकि उनकी ख्वाहिशें जो थी, तो मुझे लगता है सारी ब्राइड्स की जो ख्वाहिशें होती है वो पहले होती है, फिर सेकंड जो भी होता है वो सेकंड में आता है। तो इसी की वजह से मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा कि ठीक है जो हो रहा है वो हो रहा है। मैंने नाम लिखा और वो स्टिप को नहीं निकाला इसलिए ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। 70-40% जो भी है, 70% अप्रॉक्सीमेटली, 40 तो नहीं ना, 70% तो भी सेट हो जाना चाहिए जो नाम S और A लिखे हैं। उसके बाद मैंने ये कट वर्क बनाया और कट वर्क के पास पूरी फिलिंग करी। देन वो थोड़ा सूख चुका था, फिर उसको मैंने निकालने की कोशिश करी। आप सभी देख पा रहे होंगे कितना स्मूथली निकालना रहता है। और ये थोड़ा सा जो डिस्टर्ब हो गया ना, फिर बाद में हम उसको सही कर देंगे। देखो अब ये हो गया। मैंने यहाँ पे कर्सिव में लेने की कोशिश की क्योंकि बहुत सही लगता है, दूल्हा और दुल्हन का नाम दोनों भी साथ में आता है, पर उनका नहीं था ऐसा। वो बोल रहे थे कि कैपिटल में लेना है और पूरा ब्रॉड लेना है, सिर्फ सोहेल नाम लिख के लेना है। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, आपकी मर्ज़ी है,
मैं तो क्रिएट कर दूँगी। तो ये यहाँ पे हमारा फाइनल लुक है जो देखो आप सबको कैसा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगा, कुछ नया अच्छा लगा मुझे, एक नंबर। फिर उसके बाद मैंने ये फिंगर्स पे मैंने चेक्स की डिज़ाइन क्रिएट करी। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने फिंगर के डिज़ाइन चेक्स जो रहता है वो चेक्स को मैंने लेके सारे फिंगर्स पे मैंने चेक्स लिया। और ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ फिंगर पे भी लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन दिख के आ रहा है। तो ये ऐसा हमें काम करना रहता है ताकि हमारे काम से सभी खुश हों। फिर हमने थोड़ा ब्रेक लिया, मैंगो खाया, देन हमने फ्रंट में कंप्लीट किया पम एरिया, सुहेल लिखा। फिर उसके बाद ये हमारा एक हाथ कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने पहले से टिप लगा के रखे थे। बहुत सही लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमने खाना खाया, ब्रेक लिया दोपहर का, देन हमने खाना खाने के बाद फिर से दूसरे हाथ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। सेम मैंने जैसे मैंने फ़र्स्ट हैंड को कंप्लीट किया था वैसे ही सेकंड हैंड को कंप्लीट करेंगे। और सेकंड हैंड का वीडियो इतना नहीं बना पाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे भी टाइम हो रहा था और मैं अकेली हूँ एक ब्राइडल को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने चाय ली बीच में और देखो यहाँ पर इतना काम हो चुका है। और यहाँ पर मुझे हमने फाइनल फ्रंट एंड बैक कंप्लीट किया, सिर्फ पाम एरिया एक का रह गया है। और ये देखो हमारा फाइनल लुक, ये हमारा पाम रह गया है क्योंकि पीछे जो है वो थोड़ी मेहंदी कच्ची है, इसकी वजह से फिर से हमने चाय लिया। देन हमने उसके पहले चाय लेते लेते मैंने पैर के कंगूरे लगा दिए थे, फिर ये सूख गया था, फिर मैंने हाथ पे ये कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे दुल्हन का नाम लिए मैंने अम्मारा, और फिर बाजू में मैंने डिज़ाइन इंडियन डिज़ाइन से फिलअप किया है। और ये देखो हमारी ब्राइडल है, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। और ये हमने कम्प्लीटली इतना कर चुके हैं। उनके सिस्टर को मैंने मेहंदी लगाया और ये देखो ये हमारे जो साइडर्स हैं इनकी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, वाओ। और जो मैं सजेस्ट करूँगी, ये दीदी से मैंने सीखा है, इनकी स्किन थोड़ी सी लाइट है, मतलब डार्क है, सॉरी। तो उन्होंने कहा मुझे कि डार्क मेहंदी लगाना प्लीज़। तो ये देखो मैंने बैक के डिज़ाइन को कम्प्लीटली कवर किया है। और बैक मैं नहीं कैमरा ऑन करके रख पा रही थी क्योंकि टाइम हो जा रहा था और फिर वो पोजीशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था मेरे से, तो इसकी वजह से मैंने फ़ोटो से डाल दिए हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर ये मैंने चेक्स लिए हैं बीचों बीच। और देखो ये वाली गलती जो करते हो ना, ये छोड़ देते हो ये पोर्शन, ये आपको पोर्शन नहीं छोड़ना है। देखो कैसे फीलिंग करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे पोर्शन को कवर करना है प्रेशर दे के मेहंदी से। जैसे कि मैंने लीव्स बनाए वैसे हाफ लीव बनाना नहीं भूलना है। देन उसके बाद हमने ये पूरी कंप्लीट करके डॉट दे दिए हैं बीच में। और डॉट देने के बाद ये कंप्लीट हमारा एक पैर हो चुका है। फिर हमने दूसरे पैर को हाफ इतना किया और एज अ सेम लेना है मेहंदी। तो ये इतना कंप्लीट करके हमने ब्रेक लिया, फिर से खाना खाया। और ये देखो फिर सेकंड हमने फिर से कंप्लीट कर दिया, ब्राइडल के पैर कंप्लीट कर दिए हमने। देन मैं घर के लिए निकल जाती हूँ, रात बहुत हो चुकी थी और हमारे ब्रदर लेने के लिए आ गए थे। तो जाते हैं, फिर कल मिलते हैं और देखते हैं कि कैसी साइडर्स को फिर से अटेंड करना है हमें। और ये देखो हमारा भाई आ गया लेने के लिए और हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल घर पे। कल फिर आते हैं, ब्राइडल तो कंप्लीट हो गया, अभी साइडर्स को मेहंदी लगाना बाकी है। तो हम फिर आ गए हैं दूसरे दिन और मैं मेरे भाई के साथ जा रही हूँ फिर से। ब्राइडल को कंप्लीट किया है और साइडर की बाकी है मेहंदी। तो मैं अभी फ़िलहाल निकल रही हूँ, देखते हैं कि कलर कैसा आया है। फ़िलहाल तो हमने जो केमिकल का कोन यूज़ करे थे नीता का भी कलर बहुत अच्छा है, पर 4 to 5 डेज़ में निकल जाता है, मैक्सिमम 4 to 5 डेज़, तो इतना ही वो टिकता है, फिर उसके बाद निकल जाता है। तो इसी की वजह से खैर फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आके एक छोटी बच्ची का मैंने डिज़ाइन कंप्लीट किया, जस्ट नॉर्मल। फिर मैंने चाय ली और देन उनके मम्मा का कंप्लीट किया। और देखो ये नहीं मम्मा नहीं है, ये बच्ची का ही कंप्लीट किया, सॉरी। फिर ये मम्मा है उनके, और उनके मम्मा की भी डिज़ाइन को कंप्लीट किया मैंने। आप सबको कैसे डिज़ाइन लग रही है प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। और ये उनकी फिर से मैंने बेटी की मैंने डिज़ाइन को फ्रंट में कंप्लीट किया, फिर उनके मम्मा का फ्रंट में कर दिया। ये 2 जन का कंप्लीट हो गया फ़िलहाल। देखो फ्रंट और बैक की मेहंदी
बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी और ये उनके पैर की डिज़ाइन है। जस्ट लाइट लेना था, ज़्यादा काम नहीं करना था। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड साइडर्स को लिया। ये मैंने सेकेंड साइडर का जो मेहंदी पूरा कंप्लीट किया है। आपको कैसी लग रही है डिज़ाइन? देखो, उनको लीफ ही चाहिए था, फिर पैर पे भी लीव्स चाहिए थे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उनको पैर पे भी कंप्लीट किया, फ्रंट में, बैक में, हाथ पे। उनके मम्मा को भी फिर फ्रंट और बैक पे एक हाथ पे लगाना था, तो ये वाला उनके एक हाथ पे कंप्लीट हो गया। फिर मैंने खाना खाया और फिर इनके जो फ्रंट एक बाकी रह गया था, तो ये फ्रंट में कंप्लीट किया। तो ये फ्रंट, बैक और पैर इनके कंप्लीट हो गए। फिर सेकंड मैंने एक और साइडर मैंने कंप्लीट किए। जो उनके बैक कंप्लीट मैंने कल ही कर दी थी और फिर उसके बाद ये फ्रंट रह गया था। तो फिर उसके बाद ये इतना कंप्लीट होने के बाद इनका मैंने कंप्लीट किया, जो पाकिस्तानी लुक का था। तो पाकिस्तानी लुक क्रिएट करना था, तो इनका ये वाला देखो, ये मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। आपको कौन सी मेहंदी अच्छी लगी और कौन सा ये अच्छा लगा, क्लिप अच्छी लगी, वो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और ये देखो फाइनल लुक। फिर उनके दूसरी सिस्टर को मैंने बैक में कंप्लीट किया। और देखो, ये इनका बीच में नाम लिखा है अरबाज़, और उन्होंने दूसरे हाथ पे भी उन्होंने क्या किया था, मतलब ये नाम लिखवाया और सेम वैसे ही। और ये दुल्हन का दहेज है, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब गरीब लोग जो होते हैं उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है अपनी बेटी को विदा करने के लिए। और ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपनी बेटी को देना बहुत अच्छी बात है। और ये देखो कितना बहुत अच्छे सामान थे, और यहाँ पे पैकिंग बहुत अच्छी की गई थी। यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ को, हर एक छोटे चीज़ को पैक किया था, जो बहुत प्यार से पैक हुआ था। देखो, हर एक ड्रेस पैक है यहाँ पर, हर एक चीज़ें ब्राइड की पैक है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, बहुत बार देख चुकी हूँ, पर ऐसा रखते हैं, इसलिए मैंने सोची कि आपको भी दिखा दूँ। बाहर रखा हुआ था, मैंने बोली एक वीडियो का डाल देती हूँ लिंक। तो फिर ये हो गया हमारे आज कंप्लीट, साइडर और ब्राइडल दोनों भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आप करना चाहते हैं पर भूल जाते हैं, लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। देखो हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।